अब आप नहीं खरीद सकते ज़मीन, अब आप नहीं खरीद सकते भूमि। जी हाँ, हो सकता है मेरी बात आपको चौंकाने वाली लग रही हो सकता है आपको मेरी बात गलत लग रही हो, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे ही कानून पर, ऐसे ही नियम पर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लागू है। तो क्या है वो नियम, क्या है वो कानून, और आप क्यों नहीं खरीद सकते अब ज़मीन उत्तर प्रदेश में, विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर आप सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे लीगल अपडेट्स, लीगल वीडियो जैसे ही पोस्ट हों आपको उनके नोटिफिकेशन मिलें और आप जल्दी से उनको देख पाएँ, नॉलेज हासिल कर पाएँ। तो आइए देर ना करते हुए आज का वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि अब आप नहीं खरीद पाएंगे ज़मीन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल उत्तर प्रदेश से कि आप ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। बाकी स्टेट में भी ये रूल लागू है, लेकिन वहाँ के रूल्स के हिसाब से वो चीज़ें थोड़ी अलग, थोड़ी डिफरेंस हो सकती है। आज फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो आप ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे और इसकी जो वजह है वो ये है कि देश में एक वक्त में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जमींदारी अधिनियम, उन्मूलन अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया और एक रूल बनाया गया कि एक व्यक्ति, एक परिवार के पास अधिकतम कितनी भूमि, कृषि भूमि हो सकती है। उस वक्त में ये तय किया गया कि एक व्यक्ति, एक परिवार के पास अधिकतम जो जमीन होगी वो 12.5 एकड़, है ना, 12.5 एकड़ तक जमीन एक परिवार, एक व्यक्ति के पास हो सकती है, कृषि भूमि। इसके अलावा अगर उसके पास इससे ज़्यादा भूमि होगी तो सरकार उस भूमि को जब्त कर लेगी और सरकार जो जिन लोगों पर जो ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन है, उनमें इसका बंटवारा कर देगी। ऐसा नियम था। यूपी में ZLRA नाम से जो कानून है वो यही बताता है। तो आप जो है, अगर आपके पास इतनी ज़मीन है 12.5 एकड़, तो आप सुरक्षित हैं। उसके ऊपर आपकी ज़मीन है तो वो ज़मीन गवर्नमेंट आपसे एक्वायर कर सकती है, आपसे ले सकती है। इसके साथ ही अगर आप इसके ऊपर और कोई भूमि खरीदने की सोच रहे हैं तो ना लें, क्योंकि उसको भी गवर्नमेंट आपसे एक्वायर कर सकती है। आपने कोई अगर इस ज़मीन में कोई डेयरी बनाई है, कोई डेयरी खोली है, कोई भट्टा खोला है, कोई स्कूल अगर खोला है, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। जितनी ज़मीन का इस्तेमाल आपने डेयरी खोलने में, भट्टा खोलने में, या स्कूल खोलने में, या हॉस्पिटल खोलने में, ऐसी किसी भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट की है अपनी ज़मीन, तो जितनी ज़मीन आपने इन्वेस्ट की है उतनी ज़मीन आप दूसरी ले सकते हैं। इसके लिए आपको छूट दी गई है इस अधिनियम में। तो अधिनियम जो है बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और सरकार का नियम भी बहुत अच्छा है। बहुत ही देश में एक एकीकरण जो होता है देश का, जो समानता जो होती है, उसको लागू करने में काफ़ी हद तक अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसी काफ़ी संख्या में लोग हैं जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी और एक व्यक्ति के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होगी तो सामाजिक जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है उनकी मदद इस तरीके से की जाती है, उनको भूमि दी जाती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। और जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।